पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन हटा दिया है। किसानों के टेंट को हटाने के लिए जेसीबी बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। संगरूर खनौनी बॉर्डर पर भी पुलिस ने किसान मोर्चे को जबरन हटाया। हिरासत में ले गए जगदीश सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान नेता, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों को हिरासत में लेने से अमृतसर के किसानों में है गुस्सा। विरोध में अमृतसर दिल्ली मार्ग पर मौजूद मानावाला टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रदर्शन किया। जाम की वजह से कई लोग हुए परेशान। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के बीच बुधवार को हुई बातचीत रही बेनतीजा। 4 मई को होगी अब अगली बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित को बताया सर्वोपरि। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, कहा किसानों की लड़ाई केंद्र से तो दिल्ली में होना चाहिए प्रदर्शन। बॉर्डर बंद होने से पंजाब में व्यापार को हो रहा है काफी नुकसान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह वडिंग का बयान, कहा केंद्र हमेशा करता है किसानों को बांटने की बात। पंजाब और केंद्र सरकार किसानों को करना चाहते हैं अलग। पंजाब पुलिस के किसानों को हिरासत में लेने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, कहा पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा करता हूं। सीएम भगवंत मान को आनी चाहिए शर्म। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की थी अमित शाह से मुलाकात, वहीं बनी थी किसानों पर एक्शन लेने की रणनीति। और आइए अब आपको औरंगजेब को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी की तमाम बड़ी खबरें दिखा देते हैं 8 सेकंड न्यूज में। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोग गिरफ्तार किए गए। आज 100 के करीब पहुंच सकता है गिरफ्तारियों का आंकड़ा। समीक्षा के बाद कर्फ्यू में दी जा सकती है राहत। नागपुर में प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बीएचपी और बजरंग दल के 8 आरोपियों को गिरफ्तार उन्होंने सरेंडर कर दिया। पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 3000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। नागपुर के भालदापुरा इलाके में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस का बयान, जिन घरों से पत्थर फेंके गए उनकी कर ली गई है पहचान। तलाशी कर आरोपियों की गिरफ्तारी है जारी। विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई, अफवाह फैलाकर की गई हिंसा। बोले कब्र से खोद कर निकाले जाएंगे पुलिस पर हमला करने वाले। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान की पार्टी के एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर का बयान, कहा बजरंग दल के साथ मिलकर पुलिस ने किया पथराव। बोले निर्दोष हैं फहीम खान। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल का दावा, कहा काबू में है हालात, लोगों का सहयोग भी आ रहा है। हिंसा में कैसे टूटे सीसीटीवी कैमरास, कर रहे हैं मामले की पूरी जांच। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान, कहा हर मस्जिद और मदरसे में लगाए जाए सीसीटीवी। बोले नागपुर की वो मस्जिद की जाए सील जिससे निकले थे जिहादी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, पूछा औरंगजेब को महान बताने वाले अबू आजमी को क्यों नहीं निकाला पार्टी से बाहर। तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने की नागपुर हिंसा की निंदा। औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को बताया बेकार, कहा किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए हानिकारक। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई का बयान, कहा हटाई जानी चाहिए औरंगजेब की कब्र। बोले केंद्र को खत लिखकर करेंगे कब्र हटाने की अपील। संगीत सोम का विवादित बयान, कहा औरंगजेब ने नरसंहार के वक्त नहीं लिया था कोर्ट का आदेश, तो उसकी कब्र हटाने के लिए हमें क्यों करना चाहिए कोर्ट के आदेश का इंतजार। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। लोकसभा में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। शाम 4 से 5 बजे के बीच अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। कार्यवाही में आज भी हंगामा होने के आसार। बुधवार को राज्यसभा में सरकार टीएमसी में हुई तीखी नोकझोंक। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। अमित शाह ने कहा गृह मंत्रालय के तहत नहीं आती है ये एजेंसियां। राज्यसभा में आज भी होगी गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में पेश करेंगी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन। सभी 294 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर हुई है चर्चा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लिया हिस्सा। दिल्ली में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। होटल ली मेरिडियन में होगी इफ्तार पार्टी। बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। राजेश कुमार, कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है चर्चा। राहुल गांधी से मिले राजेश कुमार, कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है चर्चा। बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। राजेश कुमार, कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है चर्चा।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एबीपी न्यूज को बताई रणनीति। कहा, बिहार में दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों के समीकरण को करेंगे मजबूत। 24% वोट शेयर तक पहुंचना है लक्ष्य। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर राजेश कुमार को बधाई दी। लिखा, मुझे उम्मीद है कि राजेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी नई बुलंदियां हासिल करेगी। बिहार कांग्रेस के पद से हटाए गए अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश ने उठाए आलाकमान के फैसले पर सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। सांसद कनिमोझी के साथ जीएम के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में की पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात। परिसीमन के लिए चेन्नई में बुलाई बैठक का न्योता दिया। कहा, आम आदमी पार्टी से समर्थन का मिला भरोसा। कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बीजेपी ने किया वॉकआउट। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने पेश किया प्रस्ताव। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष और अशोक गहलोत ने अशोक ने सरकार के प्रस्ताव का किया है विरोध। कहा, कांग्रेस ने उन किसानों की पीड़ा पर मूंद ली हैं आंखें और जिनकी जमीन मालिकाना हक बदलकर वक्फ को दे दी गई। कर्नाटक बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात। राज्य सरकार के विधेयकों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। कहा, अपराध है बेंगलुरु को विभाजित करना। कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा ने की मांग। कहा, लोगों की तरह शराबियों को भी फायदा मिले, हर हफ्ते दी जानी चाहिए 2 बोतल मुफ्त शराब। राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। मनमानी फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए बिल लाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोंडा और बलरामपुर का दौरा। विकास योजना और नवरात्रि मेले की समीक्षा भी करेंगे। तुलसीपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को जाएंगे अयोध्या। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फिर साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, महाकुंभ से लापता हुए लोगों के पोस्टर हटवा रही है सरकार। बोले, इतिहास में सरकार का रुख दर्ज किया जाएगा। कोलकाता के इकबालपुर में इफ्तार पार्टी का आयोजन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई। मौके पर मौजूद लोगों को रमजान के पवित्र महीने की भी बधाई। राजनीति के बाद अब जानते हैं देश की कुछ और हलचल के बारे में। देखते हैं फटाफट अंदाज में। सालार गाजी को लेकर चल रहे विवाद पर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी हिंदू महासभा। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बड़ा मेला लगाने की भी मांग करेगी। मामले पर यूपी में बढ़ी सरगर्मियां। लखनऊ में हिंदू महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी से की गई अपील। कहा, सालार मसूद गाजी की मजार हटाकर दे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की आत्मा को शांति। राजधानी दिल्ली में अकबर रोड पर लगे साइन बोर्ड पर पोती गई कालिख। महाराणा प्रताप की तस्वीरें चिपकाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराई साइन बोर्ड की सफाई। महाराणा प्रताप सेना ने केंद्र और दिल्ली सरकार से की मांग। शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग। 3 अप्रैल तक शाहजहां रोड का नाम बदलकर भगवान परशुराम मार्ग करने की मांग। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 समुदायों के बीच एक बार फिर भड़की हिंसा। संघर्ष में एक की मौत। इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। 18 मार्च को झंडा फहराने को लेकर हुआ था पूरा विवाद। एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी की मौत के मामले में एक्शन में सुक्खू सरकार। एमडी हरिकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज सस्पेंड किए गए। एसीएस होम 15 दिन में जांच कर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी की मौत के मामले में सुक्खू सरकार के 4 मंत्रियों ने की परिजनों से बात। खत्म कराया धरना। गांव लाया जा रहा है विमल नेगी के पार्थिव शरीर को। विमल नेगी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मामले में की सीबीआई जांच की मांग। कहा, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। परिवार को मिलना चाहिए इंसाफ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठा पंजाब में एचआरटीसी बसों पर हुए पथराव का मामला। भिंडरेवाले के पोस्टर और झंडे को लेकर पूरा विवाद हुआ था। होशियारपुर बॉर्डर पर 10 रूटों पर फिलहाल रोका गया बसों का संचालन। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामले को बताया गंभीर। कहा, पंजाब के कुछ लोग खराब करना चाहते हैं माहौल। सरकार को दिखानी चाहिए मामले में गंभीरता। यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कुमार विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। साझा कर रहा था खुफिया जानकारी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष की तरफ से 2 अंतरिम अर्जियां दाखिल। अब 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा कोर्ट।
रमजान महीने में संभल की जामा मस्जिद पर की गई रंग बिरंगी सजावट के लिए दिल्ली से 400 रंगीन लाइट भी मंगवाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा मस्जिद की रंगाई पुताई का कार्य। एसिड अटैक के प्रति राज्य की लापरवाही का मुद्दा उठाने से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा गया एसिड की बिक्री पर कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं राज्य। साल 2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का मामला, CAA NRC को लेकर हुई हिंसा की जांच SIT से कराने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। CBI ने लालू यादव समेत 78 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की कंक्लूसिव चार्जशीट। उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रणव सिंह को मिली बेल। रिहाई पर बोले प्रणव सिंह, कहा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ हुई विवाद में गिरफ्तारी हुई थी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक पर मुंबई की फैमिली कोर्ट आज सुनाएगी फैसला।